हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को इससे पहले 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। और जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा कर के प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनका हम यूज इस वाले वीडियो में अपने करने वाले हैं और उसी के बेस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो टाइप्स जो है पहले हो चुके हैं और वही वाला टाइप रिपीट होगा, यानी कि जो नया टाइप आएगा उसका तो तरीका हम बताएंगे यहाँ पर, लेकिन जो पुराने टाइप के क्वेश्चन हैं हम उसी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग जो है पहले की क्लासेस जो है नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देखें और उसके बाद में आप इसको भी कंप्लीट करके अपना, वैसे प्रयास आज ये होगा मेरा कि इस वाले लेक्चर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि इसके बाद में हम अपना कोई नया लेक्चर जो है शुरू करेंगे। तो चलो आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। ठीक है, मतलब सॉरी, आज का तो पहला नंबर क्वेश्चन होगा, 1 नंबर होगा इस वीडियो का, लेकिन सीरीज़ का पूरा यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज़ का ये 41 नंबर क्वेश्चन होगा और इसमें इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है हमारे हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,495 रुपये हो जाती है। उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज निकालना है। देखो यहाँ पर ब्याज दर कितनी करनी है, हमको दोगुनी करनी है और साधारण ब्याज निकालना है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि 9500 रुपये जो है 2 साल में 11,495 रुपये हो रहा है, यानी कि हमें पी दिया गया है। यहाँ पर पी जो है मूलधन जो है वो 9500 है और जो हमारा ए हो रहा है 11,495 हो रहा है। जो मिश्रधन है वो 11,495 हो रहा है, वो भी 2 साल का है। 2 साल का है, इसको चाहे पी बोलो या फिर A0 बोलो। इसका अनुपात अगर निकालोगे आप तो अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 5 से। 5 से अगर काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, 1900 आ जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2299। फिर इसको 19 से और काट देंगे तो ये 10 बार आएगा और इसको 19 से काटेंगे तो 121 आएगा। यानी कि यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 121 आ गया। देखो टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कभी भी अगर टाइम है, इसका मतलब कि मिश्रधन और मूलधन के बीच में जो अनुपात होगा वो ऐसा होगा। अगर 2 साल का ऐसा है, ये मिश्रधन मतलब 2 साल का है, वो मूलधन दिया गया है, तो इनके बीच में जो अनुपात होगा वो किसी के पावर के रूप में बन रहा होगा, यानी पावर 2 के रूप में बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि पैसा 1 साल में कितना बन रहा होगा, 10 रुपये से 11 रुपये बन रहा होगा। तो यहाँ से हम रेट निकालते हैं। अगर ये एक पैसा 1 साल में 10 रुपये से 11 रुपये बन रहा है तो यहाँ पर रेट कितना होगा, रेट हो जाएगा 1 रुपये मिल रहा है 10 रुपये पर, परसेंट में चेंज कर लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रेट हमें क्या कर देनी है 2, तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। मूलधन हमारा यही रहेगा क्योंकि उसी अवधि में उसी राशि पर, तो मूलधन तो हमारा ये 9500 रुपये रहेगा। तो मूलधन ये हो गया और दर 20% हो गई और गुणे समय यहाँ पर 2 वर्ष रहेगा और बटे में 100 कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है साधारण ब्याज। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने बटे में 100 रख दिया है, तो परसेंट हटा लेते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, बाकी बन जाएगा 20 दूना 40 और 40 को 95 से आप गुणा कर दोगे तो बन जाएगा 3800। 3800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, 4 9 36 2 38। ठीक है, तो 3800 रुपये आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पर जो है हमारे दिए गए तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है कि अतुल 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। 12,000 रुपये ये मूलधन है, उधार लिया गया है। पहले साल के बाद वो इतना देता है, देखो पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में जो है ये इतना रुपये का भुगतान कर देता है। तो हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अगर यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि देखो सीधा सा हो क्या रहा है कि 12,000 रुपये सबसे पहले इसने उधार लिया। अब उसके बाद में क्या होगा,
1 साल के बाद में अगर ये 4800 रुपये दे रहा है तो 12,000 पर 1 साल का ब्याज तो लगेगा ही। तो 12,000 पर अगर 1 साल का आप ब्याज ना निकाल के अगर इसका मिश्रधन निकालोगे तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और इंटू 1 प्लस दर हमें नहीं पता, यही हमें निकालनी है, हम इसको आर मान लेते हैं, R/100। यही तो हो जाएगा 1 साल का मिश्रधन। अब इसी में से क्या करता है, ये जब इतना पैसा हो गया तो ये क्या करता है, 48 रुपये उसको पे कर देता है। अगर 48 रुपये दे देगा तो ये वाला पैसा क्या होगा, 4800 कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 साल बाद ये पूरा पैसा वापस करता है तो इसको 12,000 इंटू 1 प्लस R/100 रुपये देने पड़ते। लेकिन ये इतना नहीं दे रहा है, इसमें से 48 रुपये जमा कर दे रहा है। 48 रुपये जमा कर दे रहा है, बाकी जो पैसा बचेगा वो अभी भी उसका उधार रहेगा। अब बाकी पैसा जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, इतने में से 4800 घटा दो, यही वाला पैसा बच रहा है। अब इस पर क्या होगा, फिर से 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाला पैसा तो अभी उसका उधार ही है ना, उसके ऊपर उधार है। तो अगर 1 साल का ब्याज लगेगा तो वो 1 साल बाद केवल ब्याज तो देगा नहीं, जो पैसा बचा हुआ है वो भी देगा, यानी कि मिश्रधन देगा। तो 1 साल का मिश्रधन हम और देख लेते हैं। इस वाले पैसे पर, इस वाले रुपए पर अगर 1 साल का मिश्रधन देखोगे तो वो भी क्या होगा, 1 प्लस R/100 हो जाएगा। और अब ये 1 साल बाद क्या करेगा, ये 9,240 रुपये देता है, मतलब कि 1 साल, अगले 1 साल बाद ये वाला पैसा इतना ही तो बचेगा, क्योंकि जितना हुआ रहेगा उतना ही तो देगा ये। इसका मतलब ये पैसा 9,240 रुपये हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करके आप आर का मान निकालना है। आर का मान आप किसी भी तरीके से, चाहे जितना भी स्मार्ट तरीके से निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जितना जल्दी आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो 12,000 को अगर यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 12,000 ही बनेगा, और प्लस 12,000 को 8 से गुणा करेंगे 12,000 R, और 100 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 120 R, और माइनस हो जाएगा 4800, ये पूरा बन गया। और इंटू यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, 100 प्लस R और बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा 9,240। देखो इस पूरे में हमें दिख रहा है 120 तो पूरे में कॉमन है, 120 कॉमन कर लेते हैं। अगर 120 यहाँ से कॉमन करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पर बनेगा R, और माइनस यहाँ पर बनेगा 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 12 चौक 48, तो ये 1 जीरो हो गया, यानी कि 40 बच जाएगा। और इंटू ये 100 प्लस R और बट्टे में 100 बराबर 9,240। देखो यहाँ पर जो 1 जीरो, इसको ऐसे काट दो, इस 12 से इसको काट दो 9240 को, यानी कि 12 सत्ते 84, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8, फिर से 12 सत्ते 84, मतलब 770 आ गया। इस वाले 10 से यहाँ पर गुणा कर दो। देखो यहाँ पर कितना बना, 100 में से 40 घटा दो कि ये बन जाएगा 60 प्लस R, और यहाँ पर है 100 प्लस R इंटू 100 प्लस R बराबर, इस 10 से 770 को गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 7700। अब चाहो तो इसको आप गुणा करोगे बनेगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तब जाकर के आर का मान मिलेगा। एक तरीका इसका ये है। बाकी अब हमें ये तो पता है ना कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है सीधा सा हमें दिख रहा है ये 7700 है, मतलब इधर कहीं ना कहीं 11 बनना चाहिए। 11 कब बनेगा, जब यहाँ पर आर की जगह पर क्या रखोगे, 10 रखोगे। 10 रखोगे तो 100 और 10 110 बन जाएगा, और जो 11 से कटेगा, यानी कि अगर 10 रख के हम चेक करते हैं ये मैच कर जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 रखेंगे, देखो ये 70 बन जाएगा अगर यहाँ पर 10 रखेंगे, और ये बन जाएगा 110। 70 को 110 से गुणा करोगे तो 7700 ही आएगा, मतलब आर का मान हमारा कितना हो गया, यही 10% आ जाएगा। आर का मान हमारा 10% हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो कभी भी अगर द्विघात समीकरण बनने वाली सिचुएशन हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, द्विघात समीकरण जहाँ पर भी बन रहा हो और हमें उसमें से जो भी मतलब चर पद है उसका मान निकालना है, तो हमेशा आप ऑप्शन को पुटअप करके जो है चेक कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का। यहाँ पर कर रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक, एक बार वार्षिक और एक बार अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तथा प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 रुपये की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक बार जो है ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाएगी, एक बार अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी, और टाइम हमें यहाँ पर जो टाइम दिया गया 18 महीने का हमें ब्याज निकालना है। देखो अगर वार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाएगी तो 18 महीने का मतलब क्या होगा कि 1 वर्ष होगा, उसके बाद में आधा वर्ष होगा, 1 साल और आधा साल, ये 2 बार हमें ब्याज निकालनी पड़ेगी। पहले साल ब्याज की दर कितनी होगी, 20% रहेगी, और आधे साल में ब्याज की दर कितनी रहेगी, 10% रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो
तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। यहाँ पर अगर आप लगा लोगे तो ये बन जाएगा 20 + 10 और प्लस 20 × 10/100। ये तो बन जाएगा। पूरे को सॉल्व कर लोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 32% मिल जाएगा। ये 1.5 साल का ब्याज हो गया। कब, जब ये ईयरली जो है यहाँ पर होता है, यानी कि जब वार्षिक जो है ब्याज लगता है तब, जब वार्षिक ब्याज लगता है तब। और जब हाफ ईयरली लगेगा, जब हाफ ईयरली ब्याज लगेगा तब क्या होगा, अब ये ब्याज दर तो 20% रहेगी नहीं, जब हाफ ईयरली लगेगा 10% हो जाएगी, 10% हो जाएगी। लेकिन ये कितना बार लगेगा, 18 महीने में 6 महीने के 3 पेयर बनेंगे, मतलब 10% 3 बार होगा, 3 बार होगा। तो अगर 10% को आप 3 बार सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पहले 2 में सक्सेसिव लगाओ, इन दोनों में सक्सेसिव लगाओगे तो 10 20, और यानी कि यहाँ पर देखो पूरे सॉल्व करोगे यही तो बनेगा 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100। ये 2 कटेगा पूरा, तो ये 20 और यहाँ से बनेगा 1, तो 21% बन जाएगा, 21%। और साथ में ये वाला 10%, ये वाला 10% हमने ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों पर फिर से लगा दो। अगर फिर से लगाओगे तो ये हमारा कितना बनेगा, देखो 21 और प्लस 10 और प्लस 21 × 10/100। इसको सॉल्व करोगे तो 21 × 10 = 31 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 2.1 बनेगा, 2.1 बन जाएगा यहाँ पर हमारा। तो 31 को 2.1 के साथ में जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 33.1 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी इसको इरेज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारी ब्याज दर बन रही है वो कितना है, 33.1%। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे अंतर पूछा गया है। मूलधन हमें 12,000 रुपये दिया गया है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। 100% का मान 12,000, तो 1% का मान कितना होगा, 120 रुपये। और हमसे अंतर पूछा गया 32 और 33.1 के बीच में अंतर कितने का है, 1.1 का अंतर है। 1.1% का अंतर है। तो 120 का मान 1.1 का मान निकालने के लिए 120 को 1.1 से गुणा कर दोगे, ये कितना बन जाएगा हमारा, 132 रुपये आ जाएगा। 132 रुपये आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमें दिया गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो जब वार्षिक ब्याज निकाल रहे हैं तो पहला 1 साल पूरा है और आधा साल है, क्योंकि 18 महीने का मतलब 1.5 साल होता है। तो 1.5 साल में पहले साल ब्याज दर 20% और अगले आधे साल में ब्याज दर 20% की आधी, क्योंकि जब समय आधा हो रहा है तो दर भी आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो आएगा 32%, मतलब 1.5 साल में जो ब्याज मिलेगी उसको 32% मिलेगी। लेकिन जब यही ब्याज जो है हाफ ईयरली निकाली जाती है, यानी अर्धवार्षिक निकाली जाती है, तो 3 बार जो है 6 महीने रहेंगे। यानी कि हाफ ईयरली जो है ये 1/2 ईयर कितना बार रहेगा, 3 बार रहेगा। अगर ये 3 बार 1/2 ईयर है, तीनों बार ब्याज दर कितनी रहेगी, यही 10% रहेगी। अगर 10% रहेगी, 10% 3 बार लिखोगे, इसका सक्सेसिव निकालोगे। देखो सीधे से आपको ध्यान ही रखना है, इसको याद कर लो कि 10% का अगर हमें 3 बार सक्सेसिव निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, 33.1% मिलेगा। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर 2 बार निकालना है तो 21% मिलेगा। तो 3 बार में 33.1%, अगर ये आपको याद हो तो अभी सीधा आप 1 बार में मतलब निकाल सकते थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1.1% का। हमें मूलधन दिया गया है 12,000, 100% का मान 12,000, 1% का मान 120, 1.1 का मान निकालोगे तो 132 रुपये आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर, देखो वार्षिक रूप से यहाँ पर दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, और 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर जो है 50-82 रुपये है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 साल और 4 साल के बीच, 2 साल का जो मतलब ब्याज है और 4 साल का जो ब्याज है उसके बीच हमें यहाँ पर दिया गया है कि अंतर, दोनों के बीच में अंतर दिया गया है। तो ये हमें राशि पूछा गया, मतलब हमसे मूलधन पूछा गया। देखो अगर 2 साल है, ब्याज दर 10% है, तो देखो हम पहले निकाल लेते हैं 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा। 2 साल का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना रहेगा, 10% पहले साल लगेगा, 10% दूसरे साल लगेगा। अभी पीछे आपको बताया गया दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना मिलेगा हमें, 21% ब्याज हो जाएगी। लेकिन अगर यही 4 साल के लिए निकालोगे, 4 साल के लिए क्या होगा, 10%, ये पहले साल, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10% और चौथे साल भी 10%। यही तो ब्याज दर लगेगी। अगर 4 बार 10% लग रही है, मतलब कि 4 बार 10% का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। देखो अभी पीछे ही आपने निकाला है कि 3 बार अगर 10% रहता है तो इसका सक्सेसिव कितना आता है, 33.1% आता है। तो 33.1% के साथ में 10 को और मिला लो, 10% को और मिला के जो है निकाल लो इसका।
33.1 में अगर आप 10 जोड़ लोगे तो कितना बन जाएगा, ये 43.1% बन जाएगा। ये तो हमें पता है क्योंकि ए प्लस बी होता है ये 1%। और प्लस क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 331 बनेगा, 100 से भाग कर दोगे तो 3.31 आ जाएगा। अगर अब इन दोनों को आप जोड़ लो, ये परसेंट है यहाँ पर, 1 मिनट हम सही कर लेते हैं। इन दोनों को आप जोड़ोगे 43 और 3 46 हो जाएगा, 46.41% आ जाएगा, 46.41% आएगा। मतलब कि ये ब्याज दर होगी, यानी कि इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, यहाँ पर इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25.41% आएगा। तो अंतर अगर इन दोनों का इसका और इसका अंतर जो है 25.41% बन रहा है, तो इसी का मान तो हमको दिया गया है, इसी का मान हमें दिया गया 50/82। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 5082 और बटे 25.41। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लें तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2541 नीचे वाला, और नीचे अगर 2541 बन रहा है तो 2541 को 2 से गुणा करोगे तो 5082 ही तो आएगा। तो ये 2 को 100 से गुणा कर लो, मतलब 1% का मान कितना आ गया, 200 आ गया। हमसे मूलधन पूछा गया तो मूलधन कितना होता है, 100% होता है। 1% का मान 200, तो 100% का मान कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 20,000 हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर का। यहाँ पर बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है 11,232 रुपये है। प्रतिशत ब्याज दर हमको निकालनी है। हमें 3 साल का और 5 साल का मिश्रधन दिया गया। 3 साल के मिश्रधन का मतलब होता है A3 और 5 साल के मिश्रधन का मतलब होता है A5। A3 का मान हमें दिया गया 7800 रुपये, यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए, और 5 साल के मिश्रधन का मान हमें दिया गया है 11,232 रुपये। अब इन दोनों का अनुपात निकालोगे, क्योंकि अनुपात निकाल करके ही तो हम यहाँ पर ब्याज दर निकालेंगे। कभी भी अगर 2 साल के मिश्रधन दिया गया है, किसी भी 2 साल को, चाहे 1 साल, इनके बीच में डिफरेंस 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, सबसे पहले तो हम अनुपात ही निकालते हैं। अब अगर इसका हमें अनुपात निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर काट तो ठीक है किसी भी संख्या से, तो हम यहाँ पर मान लो इसको 2 से काट दें। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39 दूना 78 होता है, मतलब 3900 आ जाएगा। और अगर इसको 2 से हम काट देंगे तो ये जाएगा 2 पंचे 10, 1 11, 2 6 12, 16 दूना 32, मतलब 5616 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में हम ये देखो 13 3 39 होता है, चलो 13 से काट के चेक करते हैं। 13 से पहले इसको काटते हैं, 13 चौको 52 और 4 56, फिर 13 3 39 और 13 दूना 26, 432 कट जाएगा, तो ये भी 13 से कट जाएगा। 13 3 39 मतलब 300 आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में अनुपात बन गया 300 432 का। अब इसके बाद में हम 3 से काट लेते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 100, और यहाँ पर 3 1 के 3, 1 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144। अब हमें आगे चाहे काटे और चाहे ना काटे, हमें सीधा सा बन रहा है ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। उनके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 साल का। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर ही बनना चाहिए किसी संख्या का। अब हमारा स्क्वायर बन गया। अब आगे हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे लिखेंगे 10 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। यानी कि पैसा 1 साल में कितना बनता है, 1 साल में 10 रुपये से 12 रुपये बनता। 1 साल में कितना होता है, 10 रुपये से। ये जो है 2 साल का है, 2 साल का। अगर 1 साल की हम बात करते हैं, 1 साल में 10 रुपये से 12 रुपये बनेगा। तो इसका मतलब 2 रुपये की वृद्धि होगी 10 रुपये पर। 2 रुपये बढ़ेगा कितने पर, 10 रुपये पर 2 रुपये बढ़ जाएगा। तो हमें निकालना 100 रुपये पर कितना रुपये बढ़ेगा, मतलब 100 से गुणा करके रेट निकाल लो परसेंट में। ये पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 10 दूना 20%। 20% क्या होगी, हमारी ब्याज दर आ जाएगी। हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। ये वाला क्वेश्चन तो इसके पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हो चुके हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना, मिश्रधन अगर निकालना है, आपको रेट निकालनी है, मिश्रधन दिया गया है, रेट निकालनी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर पाओगे उतना जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे आप लोगों को समझाना है तो हम थोड़ा सा आराम से करते हैं चीज़ों को। 46 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक राशि उधार ली गई और 980 की 2 समान की वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई।
जिसमें 4%, यहाँ पर रेट जो है 4% दी गई है। उधार ली गई राशि रुपये मतलब कि कितनी थी ये, और इसको हमें किस में बताना है, निकटतम दहाई में बताना है। देखो निकटतम दहाई का मतलब होता है कि सपोज करो कि आपका पैसा आ रहा है 1720 रुपये, सॉरी 1718 रुपये आ रहा है, इसको क्या मानेंगे हम, 1720 मानेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं निकटतम दहाई, यानी कि हमें जो है उसको 10, 20, 30, 40 के रूप में जो है मान करके बताना है आंसर। अब अगर मान लो इसको हम देखते हैं यहाँ पर 980 की दो समान किस्तें हैं, 4% ब्याज दर है। अगर 4% ब्याज दर है तो 4% का मान निकालते हैं। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 होता है। 1/25 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये जो है कितना बनेगा, 26 रुपये बनेगा। ये पहले साल होगा, लेकिन 2 किस्त है तो दूसरे साल क्या होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा और 26 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज ये जो किस्त है ये तो बराबर रहेगी। जो पीछे लिखा गया है मिश्रधन के रूप में यही किस्त होती है। यहाँ पर अगर 26 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 26 गुणे 26 करना पड़ेगा। अगर अनुपात में इधर 26 से 26 गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमें 26 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर देखो किस्त का मान तो दिया गया है, इस 26 गुणे 26 या 26 का स्क्वायर दोनों का मान कितना आएगा, 676 ही तो आएगा। तो 676 का हमको मान दिया गया। 676 का मान हमें दिया गया 980 रुपये। तो यहाँ से अगर इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 से अगर 676 को काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 169 आएगा। और 4 से अगर 980 को आप काट दोगे तो यह जाएगा 4 दूनी 8, और उसके बाद में यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, 1, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20, मतलब 245 आ गया। फिर 13 से चलो इसको काटते हैं, 13 से काटेंगे 13 13 169, और 13 से अगर इसको काटेंगे 245 को, 13 1 के 13, 11 बचेगा 115 हो जाएगा, 13 8 104, उसके बाद में फिर से 11 बचेगा और 110 होगा तो 13 8 104 और फिर 6 बचेगा तो 13 25 65 नहीं, 13 चौको 52, 18.84 आ गया, मतलब 13 का मान। अब यहाँ से फिर से अगर 1 का मान निकालना है, इसको 13 से फिर भाग कर दो, 13 1 के 13, 5 18, 58 हो जाएगा, फिर 13 चौको 52, उसके बाद में 6 58 64, तो 13 25 65, यानी कि उसको आप 5 या 4 के आसपास मान सकते हो। ठीक है, 4 या 5 के आसपास जो है मान सकते हो। तो अगर मान लो हम यहाँ पर 4 ही रखते हैं, ठीक है, पूरा पूरा काटते हैं, 13 चौको 52, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी चाहो तो आप 1 अंक और इसमें लेकर के जा सकते हो। और क्योंकि मुझे निकटतम दाही में निकालना है, इतना कुछ इशू नहीं है। ठीक है, आप लगभग जो है संख्या में मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा दूर दूर दिए गए। अगर 1 का मान इतना हो गया, हमसे जो है उधार ली गई राशि पूछी गई। देखो राशि क्या है, एक बार 26 को 25 से आप गुणा करोगे, 26 को अगर 25 से गुणा करोगे तो 625 होता है, और साथ में 25 और जोड़ लेंगे 650 बन जाएगा। और यहाँ पर ठीक कितना बनेगा, 625 बनेगा। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे 6 6 12, यानी कि 1275 बन रहा है। इसी 1275 का हमसे मान पूछा गया है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1275 और गुणे 1.44। ठीक है, अगर इसको 1.44 से गुणा करोगे तो ये आता है हमारा 1836 आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर दशमलव के बाद में ज़्यादा और कुछ नहीं सॉल्व किया, क्योंकि हमें केवल निकालना है आंसर। 1836 अगर आ गया, आप देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके 1850 है, 1960, 1760, 2050, तो 1836 को आप निकटतम दाही में लेकर के जाओगे तो ये क्या बनेगा, अभी हमने आपको बताया कि इसको हम अगले 10वें अंक पर लेकर के जाते हैं, यानी 1840 बनेगा। और जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो क्वेश्चन में आप आंसर तो लिखोगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 1850 को हम मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा कटा नहीं था। अभी इसको अगर और आगे लेकर के जाओगे तो हो सकता है ये 1836 के बजाय 1841, 42, 43 कुछ भी है। अगर 41, 42, 43 आता तो क्या मानते, 1850 ही मानते। तो इसी वजह से, ठीक है, ये भी पूरा कट्टा नहीं है, तो अगर आगे इसको और डिवाइड करोगे तो हो सकता है 1850 के आसपास आ जाए। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, 4620 रुपये की राशि है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हमें वापस करना है। और यहाँ पर जो है ब्याज दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 10% की वार्षिक दर है। तो हमें बताना है कि किस्त का मान, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। अब देखो ब्याज दर 10% है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब जो पैसा है वो 10 रुपये से 11 रुपये बनेगा पहले साल, यानी पहली किस्त होगी ये। और दूसरी किस्त क्या होगी, स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दूसरी किस्त 121 रुपये की हो, पहली किस्त 11 रुपये की हो, क्योंकि किस्त बराबर है। अगर किस्त बराबर है तो पहली किस्त को भी आपको 121 बनाना पड़ेगा। 121 बनाने के लिए 11 से गुणा करोगे, तो इस 10 में भी, यानी मूलधन में भी तो 11 से गुणा करना पड़ेगा, 110 हो जाएगा।
11 से गुणा कर लेंगे 10 में तो 110 हो जाएगा। अब हमसे देखो पैसा कितना दिया गया, 4620 रुपये दिया गया, ये पैसा है। अब पैसा होता कैसे कैसे निकालते हैं, 11 को 10 से गुणा करोगे 110 आएगा, और साथ में ये वाला 100, इन दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 210 बन जाएगा। इसी 210 का मान हमें दिया गया 4620 रुपये। यहाँ से मैं 0 से 0 काट देंगे, बाकी 1 का मान निकालना है। 21 से इसको डिवाइड कर दो, 21 दूना 42 होता है, 4 बचेगा, फिर से 21 दूना 42, मतलब 1 का मान 22 आ गया। हमसे जो है किस्त का मान पूछा गया, किस्त कितने की, 121 रुपये की, तो इसी 121 का मान पूछा गया, 121 गुणे 22 कर दो। 121 गुणे 22 कर दोगे यहाँ पर तो 22 इक्के 22 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 22 गुना 44, 2 46, फिर से 22 इक्के 22 और 4 26, मतलब 2662 रुपये की किस्त आएगी। एक किस्त कितने की होगी, 2662 रुपये की, हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर, यहाँ पर जो है तिमाही ब्याज लगता है, आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% की वार्षिक, ये जो दर दी गई 20% की वार्षिक है, 9 महीने में कितनी रुपये हो जाएगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो अगर पैसा जो है 32,000 रुपये, यानी कि जो मूलधन है वो 32,000 रुपये है, और यहाँ पर ब्याज दर कितनी, 20%, लेकिन ये वार्षिक है और त्रैमासिक के आधार पर हमें ब्याज लगाना है, तो 20% है, 20% को क्या कर दो आप, सीधा 12 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने का ब्याज दर मिल गया, और त्रैमासिक निकालना है मतलब 3 महीने का ब्याज दर निकालना है, 3 से फिर से गुणा कर लोगे। अगर 3 से यहाँ पर गुणा करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, मतलब ब्याज दर कितनी आएगी हमारी, 5% की आएगी 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अगर 5% ब्याज दर आ रही, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। अब चाहो तो यहाँ पर आप 20 से 21 मतलब क्यूब करके निकाल लो, और या फिर जो है आपको एक जो ट्री मेथड बताया गया, मतलब पहला साल आप मान लो, दूसरा साल मान लो, पहली तिमाही मान लो, तिमाही है यहाँ पर, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, यहाँ से आप सेपरेट जो है ब्याज निकाल लो, क्योंकि 32,000 रुपये है, 1/20 निकालना है, तो बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ईजी है, कभी भी अगर आपको ईजी वैल्यू ऐसी दिखती है तो इस तरीके से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी 20 से आप 21 करोगे तो 21 का क्यूब आपको करना ही पड़ेगा, 92 61 होता है, याद है तो अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ पर 32,000 का अगर आप 1/20 निकालोगे तो ये बन जाएगा 1,600 रुपये, पहली तिमाही में 1,600 रुपये, तो दूसरी तिमाही में भी 1,600 रुपये, और तीसरी तिमाही में भी 1,600 रुपये होगा। अब उसके बाद में 1,600 का भी 1/20 निकालोगे, 1,600 का 1/20 निकालोगे तो आएगा 80, इस वाले का हो गया। और बाकी अब यहाँ पर तीसरे तिमाही के लिए निकालना, इन तीनों का 1/20 निकालना पड़ेगा, 1,600 का 1/20 80, इस वाले 1,600 का 1/20 80, और इस वाले 80 का 1/20 कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 20 चौक 80 होता है। तो इस पूरे को जोड़ लोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें मिश्रधन बताना है, आंसर नहीं मिलेगा हमें जोड़ने पर मिलेगी ब्याज। 16 तिहां 48 हो जाएगा, बाकी 8 त्रिक 24 और 24 यानी 240, और 4 कितना हो जाएगा, 244, 48 तो ये हो जाएगा, और 244 ये हो जाएगा। 4800 के साथ में 244 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5,044 रुपये। ये तो क्या हो गई, हमारी ब्याज हो गई। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कितनी राशि हो जाएगी, मतलब मिश्रधन बताना है हमें। तो 32,000 में ही 5,044 जोड़ दो, तो 32 5 37,044 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 32 5 37,044 रुपये आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो ये ट्री मेथड जो है काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं कि सीधा आप मल्टीप्लाई करके जो है लिखते जाओगे बस। अगला हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी धनराशि जमा की थी, ये हमको बताना है। ये देखो, एक बेटी उसकी 16 साल की है और एक बेटी उसकी जो है 15 साल की है। तो 15 साल की जो है वो अभी 3 साल बाद 18 साल की पूरी होगी, और जो 16 साल की है वो 2 साल बाद ही 18 साल की पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि जो बड़ी बेटी है उसको केवल 2 साल का ब्याज मिलेगा, जो छोटी बेटी है उसको 3 साल का ब्याज मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि उनको कितना कितना पैसा दे रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो ए रुपये जो है
ए रुपये एक लड़की को देगा और दूसरी को बी रुपये देगा। जिसको मान लो ए रुपये देगा उस पर मान लेते हैं कि 2 साल का ब्याज लग रहा है, यानी कि बड़ी वाली बेटी है, तो इस पर अगर 2 साल का ब्याज लगेगा, ब्याज दर 10% है, तो मिश्रधन कितना होगा, ए इंटू 1 प्लस 10/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल का ब्याज लगेगा। और ये बराबर होगा किसके, जो दूसरी वाली बड़ी वाली छोटी वाली बेटी है उस पर जो है, उस पर भी ब्याज दर तो वही 10% रहेगी, लेकिन उसको मिलेगा ब्याज, यानी कि ब्याज 3 साल का मिलेगा, तो मिश्रधन कितना मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, उसको पैसा 3 साल बाद मिलेगा। तो इन दोनों को अब कर लेते हैं बराबर, क्योंकि उन दोनों को पैसा तो बराबर मिल रहा है। तो इस पूरे को अब सॉल्व करोगे, देखो ये पूरा कितना बनता है, ये बनेगा 11/10 का स्क्वायर, ये बनेगा 11/10 का क्यूब, यानी कि यहाँ से हमारा क्या बनेगा, a इंटू 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर b इंटू 11/10 का क्यूब। और इसका क्यूब बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर पूरा है क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 11/10 बचेगा। b इधर लाओगे तो a/b का मान कितना मिल जाएगा हमें, 11/10 बन जाएगा। यानी कि दोनों को पैसा जो है 11/10 के अनुपात में बांटेगा। 11 और 10 अगर जोड़ लोगे तो ये बन जाएगा 21, और 21 की ही वैल्यू हमको दी गई है 52,500 रुपये। 21 का मान है तो एक का मान निकालने के लिए 21 से भाग करोगे, 21 दूना 42 होता है, 10 बचेगा, 21 पंचे 105, मतलब एक का मान 2500 रुपये आ गया। एक का मान 2500 आ गया। छोटी बेटी का मान पूछा गया। देखो छोटी बेटी कौन सी है, जो है जल्दी 18 साल की, सॉरी जो है देर में 18 साल की पूरी होगी, मतलब ये 15 साल वाली, ये 15 साल वाली है, यानी जिसके पास जो है 3 साल का ब्याज लग रहा है, जिसके ऊपर 3 साल का ब्याज लग रहा है वही तो छोटी है। तो ये 3 साल का ब्याज किसके ऊपर लग रहा है, बी के ऊपर, मतलब हमें बी का मान बताना है। अगर एक का मान 25 है तो 10 का मान निकालना है हमें। 10 का मान कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आई होप आपको, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें टिपिकल। दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइज करके जो है देख लेना और समझ में आ जाएगा। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखो 18,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी और 2 साल बाद इतना हो जाएगी। तो हमें पी दिया गया है, पी है 18,000 रुपये, और ए जो बनता है 2 साल का के बाद का जो मिश्रधन है A2 जो है वो कितना हो जाता है 21,780 रुपये। तो यहाँ पर चाहो तो आप एक जीरो तो सबसे पहले काट ही सकते हो। अब उसके बाद में अगर इसको काटते देखो ये कितने से कट रहा है, ये 18 से, तो 18 से कट जाएगा ना, 18 से कट जाएगा। देखो इसको 18 से काटो, ये 100 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको 18 से काटोगे, 18 1 18, 3 21 37, 18 दूना 36 और 18 1 18, 121। देखो सीधा सीधा हमारा ये दिख रहा है 10 का स्क्वायर है, और ये दिख रहा है 11 का स्क्वायर है। और 2 साल की तो बात कर रहा है, अगर 2 साल की बात करें तो स्क्वायर ही बनेगा। इसका मतलब ये पैसा 1 साल में कितना बनेगा, 10 रुपये से 11 रुपये बनेगा। यहाँ से रेट निकालते हैं सीधा, 1 रुपये बढ़ रहा है 10 रुपये पर, 1/10 का मान अब याद कर लो सीधा कितना होता है, 10% आता है। 1/10 का मान कितना आता है, 10% आता है। अब कह रहा है कि ब्याज दर में 5% की वृद्धि कर दो, यानी कि ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। जो ये रेट है ये कितनी बन जाएगी, 15% बन जाएगी। तो हमसे कह रहा है उसी राशि पर, यानी 18,000 रुपये पर ही उसी अवधि के लिए, मतलब 2 साल के लिए ही, 2 साल के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। अगर रेट 15% है और समय 2 साल है, यानी कि पहला साल हो गया और दूसरा साल हो गया। देखो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20 होता है। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इनका पैसा कितना होगा। अगर 3/20 आप निकालोगे, यानी कि यहाँ पर जो है ये कितना, 18,000 रुपये। 18,000 का अगर 3/20 आप निकालना है तो चाहो तो आप यहाँ पर सक्सेसिव लगा लो, ठीक है, 20 का स्क्वायर और 529 का स्क्वायर ऐसे करके निकाल लो, कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यानी कि पैसा कितना बनेगा, 20 से 23 बनेगा। और या फिर जो है आप 3/20 ही निकालोगे तो 18,000 का अगर आप 3/20 निकालोगे तो ये सबसे पहले कितना कटेगा, 0 कटेगा, यानी कि 900 और 9 2700 आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगा हमारा 2700। उसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरे साल भी 2700 रुपये बनेगा। उसके बाद में इस पहले साल का जो 2700 इसका 3/20 हमें फिर से निकालना पड़ेगा। 2700 का अगर आप 3/20 निकालोगे, 1 0 कटेगा, और 270 को अगर आप 2 से भाग करोगे 135 आएगा। 135 को आप 3 से गुणा कर दोगे तो 335 105, मतलब 405 बन जाएगा, 405 बन जाएगा। इन सबको आप जोड़ लो, 27 दूना 54 और 54 4 58, यानी 5805 रुपये। इन सबको अगर आप जोड़ोगे, जो पूरी वैल्यू हमको दी गई है इतनी,
इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 5805 रुपये, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दिया गया है किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 रुपये है। यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी टिपिकल, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे हैं। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्षों बाद जो है प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना है, लेकिन 2 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। हमें यहाँ पर जो है और कुछ भी नहीं पता है, यानी कि यहाँ पर हमें मूलधन नहीं पता। मूलधन अगर हमें मिल जाए तो उसी में 11,138.40 को जोड़ देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें मूलधन तो पता नहीं है। अगर मूलधन नहीं पता तो मूलधन हमें निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। देखो 21% यहाँ पर दिया गया है हमें, 1 मिनट, 21% अगर हमें रेट दी गई है, इसका मतलब क्या होगा, 21/100 होता है। अब यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा तो हम सीधा लिखते हैं कि 100 रुपये जो है 121 बनेगा। यहाँ पर 2 साल दिया गया तो अनुपात यहाँ पर ये P होगा, ये A होगा, लेकिन 2 साल की बात करें स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। देखो 100 का जो स्क्वायर होता है ये तो बनता है 10,000, और 121 का स्क्वायर याद कर लो ये भी, यानी कि ये 11 को 4 बार, 11 का पावर 4 का मान, 11 की पावर 4 और 121 का स्क्वायर दोनों बराबर होता है, ये बनता है 14,641। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, P और A के बीच डिफरेंस होगा, वही तो ब्याज है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें, 4,641 का दिख रहा है। इसी का मान कितना बन जाएगा, 11,138, 1 मिनट, ये बनेगा हमारा 11,138.40। यहाँ से हमें 1 का मान निकालना है तो 4,641 इसको भाग कर देना। 4,641 से अगर हम भाग करेंगे तो ये बनेगा 2.4 आएगा हमारा। ठीक है, 1 का मान 2.4 आ गया। अब इस 10,000 का मान निकालेंगे, 10,000 का मान निकालोगे तो ये बन जाएगा हमारा 24 को, यानी 24 इतने से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 24,000। 24,000 तो ये है, और 11,138.40 रुपये ये है, तो इसको जोड़ लो। जो ब्याज हमारी दी गई है, ब्याज को हम जोड़ लेते हैं, 11,138.40। इसके अंदर दशमलव कुछ नहीं, 0 कर लो, जोड़ेंगे 4 0 यहाँ पर आएगा ही, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 1, 4 1 5 और 2 1 3, मतलब 35,138.40 रुपये तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, ठीक है, क्यों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहीं पर आपको जो डिवाइड करना है। ठीक है, यही इतना है, बाकी यहाँ पर तो आपको 121 का स्क्वायर याद ही रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर। यहाँ पर दिया गया किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपये है, उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अगर 12% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज इतना है, यानी कि 8 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज हो कितना जाएगा, 96% होगा। तो अगर 96% होगा तो इसी का तो हमें मान दिया गया, 96% का मान दिया गया 4,800 रुपये। 48 से अगर काटेंगे, 100 बार कटेगा, 48 दूना 96 होता है, और 2 से 100 को काट देंगे 50 आ जाएगा। मतलब 1% का मान 50, तो 100% मूलधन होता है, ये कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। मतलब मूलधन हमें 5,000 रुपये दिया गया है। अब करा कि ब्याज दर जो है 10% होनी चाहिए और समय 3 वर्ष, तो हमें यहाँ पर निकालना है ब्याज। अगर ब्याज निकालना, देखो 10% है, सीधा सा आप निकाल, ये आपको पता होना चाहिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 10% से लिए 3 साल का कितना होता है, अभी पीछे आपको निकाला गया था, कितना होता है, 33.1% आता है। ठीक है, अगर 33.1% आता है तो सीधा 5,000 का 33.1% एक ही बार में निकाल लो, तो 5,000 का हो जाएगा 33.1%। ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, बाकी यहाँ पर गुणा कर लोगे तो ये बन जाएगा 5 × 331, तो 1,500 ये हो जाएगा। 31 पंचे जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 115, यानी कि यहाँ पर 1,605 रुपये कितना आएगा, सॉरी 155 आएगा ना, 5 1 के 5 और 5 दिया 15, 155 आएगा। ठीक, यहाँ पर 155 और साथ में 1,500 यानी 1,655 आ जाएगा। गुणा कर लो, 5 1 के 5, 5 दिया 15, उसके 5 दिया 15 1 16, तो 1,655 रुपये ही आएगा, दूसरा ऑप्शन होगा। ये तो आपको याद होगा, ये क्योंकि अभी पीछे बताएगा तो 10% का 3 बार सक्सेसिव निकालना है। ये जो 33.1% आया है, 10% का 3 बार सक्सेसिव निकाला गया है बस। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा 33.1% कहाँ से आया तो निकाल लेना।
10 का 2 बार निकालोगे 21% आएगा, 21% का 10% के साथ में निकालोगे तो 33.1% आएगा। चलो अगला 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दिया गया है किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 1944 रुपये है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अगर हम ये 53 नंबर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो 15% है, 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, सीधा 2 से गुणा कर दो, 15% को 2 से गुणा कर दोगे 30% जो है साधारण ब्याज मिल जाएगा। और अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होगा, 2 ही साल है, 2 साल के लिए सबसे अच्छा होता है आप सक्सेसिव ही लगा लो। तो 15% और प्लस 15% और प्लस कितना होगा 15 गुणे 15/100। देखो इसको आप चाहो तो मन में भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमें पता है 15 15 30 तो होगा ही, 30 तो आएगा ही, साथ में 15 का स्क्वायर करोगे 225, 225 को 100 से भाग करोगे तो 2.25 आएगा। 30 के साथ में जैसे 2.25 जोड़ोगे तो आएगा 32.25%। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना बन रहा है, अंतर बन रहा है 2.25% का, और इसी का तो हमें मान दिया गया 1944 रुपये। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालना चाहें तो ये बन जाएगा 1944 और बट्टे 2.25, 100 से गुणा कर लो ऊपर नीचे जिससे कि नीचे का दशमलव हट जाए, तो ये बन जाएगा 1944 गुणे 100 बट्टे 225, 25 से काटेंगे 25 9 ये 225, 2500 का 100 और 9 से 100 काट देंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19 तो 9 दूनी 18। उसके बाद में फिर 14 बच रहा था यहाँ पर, तो 2 बार नहीं जाएगा कि 1 ही बचा था, 14 हो जाएगा। तो 9 1 के 9, 5 14, 9 6 54 मतलब 216 आ गया। 216 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो 800, 16 चौको 64 मतलब 864 आएगा। 1% का मान हमें मिल गया 864। तो 100% का अगर हमको यहाँ से मान निकालना है, अगर 100% का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 86,400 हो जाएगा, 86,400 हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 10% से 2 यहाँ पर जो है कह रहा है इसी अवधि के लिए यानी 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 10% से, तो 10% के अकॉर्डिंग जो है 2 साल का ब्याज कितना होता है 21% ही तो आता है, ये 21% आता है, मतलब हमसे 86,400 का 21% पूछा गया है। तो 86,400 का 21% निकाल लो, इसका 21% निकाल लो एक ही बार में, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 864 को 21 से गुणा कर दो। 864 को अगर आप 21 से यहाँ पर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 18,144 रुपये, 18,144 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18,144 तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया, ठीक है। गुणा करने के लिए कर लोगे, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। 21 चौक यहाँ पर 84 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 21 छक्का 126 आएगा, 126 में अगर आप 8 जोड़ लोगे तो 134 आ जाएगा। उसके बाद में 21 8 का निकालो, 8 के 8, 8 दूनी 16 नहीं 168 आएगा। 168 में इधर 13 बचा था उसको जोड़ लोगे तो 181 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। आज हम प्रयास करते हैं कि हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से जो है 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मूलधन ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से हमें मूलधन निकालना है। तो वो 10% से 4 साल का साधारण ब्याज 3200 रुपये है। तो 10 चौक 40% ही तो ब्याज होगा, 40% ब्याज होगा, और इसी का मान हमें 3200 रुपये दिया गया है। तो 1 0 काट दो और 4 8 32 होता है, मतलब 80 आ जाएगा। 1% का मान 80, तो 100% मूलधन होता है, इसका मान कितना हो जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा, 8,000 रुपये बन जाएगा। और यहाँ पर जो है कर, अब देखो हमें 4 साल का जो है यहाँ पर ब्याज निकालना है, और ब्याज दर तो 10% ही है। अगर ब्याज दर 10% है, 4 साल का आपको ब्याज निकालना है, तो आपको 10% का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, वो भी 4 बार। क्योंकि देखो यहाँ पर जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह 4 साल का पूछता है तब थोड़ा सा जो है चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं, लेकिन अगर परसेंटेज यानी कि जो रेट है वो आपको छोटी मतलब थोड़ा इजी दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं कि 10% का आपको देखो 3 साल का आपने आपको बताया कि इसको याद ही रखना होता है नॉर्मली, ये बनता है 33.1%।
और ये 10% इसके साथ में एक बार और है, इसका निकाल लो, तो ये बन जाएगा 33 10 43, यानी कि 43.1% ये बनेगा। पहले बनेगा 43.1%, और इसके साथ में क्या होगा, इसको गुणा करो 10 से और 100 से भाग करोगे 331 को, 33.1 को 10 से गुणा करोगे 331, और 10 100 से भाग करोगे तो बनेगा 3.31%। ये बन जाएगा, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे ये बन जाएगा 46.41%। ये आएगा, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाए, यानी कि ब्याज हो जाएगी। और हमसे मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन के लिए क्या करो, चाहो तो आप इसी में 100 जोड़ लो, यानी कि 146.41% निकाल सकते हो। आप ऐसा भी यहाँ पर जो है कर सकते हो। तो इस तरीके से करो, और चाहो जो है आप इस पूरे का जो है, यानी कि 11/10 करके ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका हमें अगर 146.41% निकालना है, तो हमारा पूरा देखो पैसा कितना है, पैसा तो हमारा कितना है 8,000 रुपये, तो 8,000 मूलधन हो गया, और इंटू इसका इसी का हम निकाल लेते हैं 146.41%, एक बार में निकाल लेते हैं, हमें मिश्रधन मिल जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, बाकी 80 को यहाँ पर आप गुणा कर लेना। 80 को जब आप गुणा करोगे 146.41 से, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 11,712.8 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है यहाँ पर 11,712, चौथा ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पर, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 का टेबल सबको आता है, ठीक है, और बाकी 0.1 अंक और पीछे हो जाएगा बस। अगला हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर में हमें दिया गया है 66,300 रुपये को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। ये बिल्कुल वही है जो अभी जैसे एक व्यक्ति जो है अपनी 2 बेटियों को पैसा बांट रहा था, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर कराया। यानी एक व्यक्ति ए है, तो ए को कह रहा है कि 8 साल बाद जो पैसा मिलेगा और ब्याज दर अगर 10% है, तो ए को मान लेते हैं ए रुपये मिलेगा, तो 1 प्लस दर 10% है, 10/100, और इसकी पावर 8 लग जाएगी, क्योंकि 8 साल का मिश्रधन होगा इसका। 8 साल बाद मिश्रधन जो है जो भी मिल रहा होगा इसको, और बी को जो है 10 साल बाद मिश्रधन मिलेगा, तो बी इंटू 1 प्लस दर जो है 10% है, 10/100, इसका भी इसकी पावर यहाँ पर जो है 10 साल आ जाएगी। ये दोनों होगा बराबर, क्योंकि इसको 8 साल बाद मिला पैसा ए को, बी को जो है 10 साल बाद मिला पैसा बराबर है। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, देखो ये पूरा बनेगा 11/10 बनेगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू 11/10 की पावर 8 बराबर बन जाएगा बी इंटू 11/10 की पावर 10। इस पूरे को काटोगे, ये पूरा कटेगा यहाँ से, ये यहाँ पर ये 10 कट करके 2 आ जाएगा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये बटे में आएगा, गुणा में घाते घटती हैं, 10 में से 8 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये a/b बराबर इधर कितना होगा, 11 का स्क्वायर कर लेंगे 121, और नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, मतलब 121 और 100 के अनुपात में इनका पैसा बटेगा। इन दोनों को आप जोड़ के, और 66,000, क्योंकि देखो पूरा पैसा कितना है 66,300 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 221 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 221 आएगा, यानी 221 का मान ही कितना है, 66,300 रुपये। यहाँ से अगर आप एक का मान निकालोगे, देखो 21 तियाँ 63 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। 300 के एक का मान 300, तो 121 का अगर मान आपको निकालना है तो 321 तियाँ 63, मतलब 363 आएगा, ये बनेगा 363, उसके पीछे 2 जीरो तो रहेंगे ही। और ऐसे इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या है, सीधा 300 को आप 100 से गुणा करोगे तो बनेगा 30,000, मतलब ए को 36,300 रुपये मिलेंगे और बी को 30,000 रुपये मिलेंगे। कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में दिया गया। चौथे ऑप्शन में ए को 36,300, बी को 30,000 रुपये दिए गए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है दिया गया है 62,500 की राशि प्रत्येक 8 महीने पर चक्रवृद्धि होने वाली 12% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो अगर जो है 62,500 रुपये हैं और 12% रेट है, लेकिन 8 महीने पर हमें निकालना है और 2 साल का निकालना है। 8 महीने पर जो है 2 साल, देखो 2 साल में कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं, 24 माह अगर होते हैं, और 8 महीने के जो है 3 पेयर बनाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 गुणे 3, यानी कि 3 पेयर बनेगा, तो हमें 3 बार ब्याज निकालना पड़ेगा, हमें जो है 3 बार ब्याज निकालना पड़ेगा।
और ब्याज दर कितनी होगी, क्योंकि 12% वार्षिक है तो 8 महीने के लिए कितना होगी, 8% आ जाएगी। 8% आ जाएगी। देखो 8% का मान कितना होता है, 8% का अगर आप मान निकालना चाहोगे तो 8/100 करेंगे, 4 दूनी 8 और 25 का 100 मतलब 2/25 आएगा। 2/25 आएगा। पैसा हमें 62,500 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर भी 8% निकालना है, यहाँ पर भी 8% निकालना है और यहाँ पर भी 8% निकालना है। और चाहे इसी को 2/25 बोलो, तो हम पहली बार निकालते हैं 8% या 2/25। तो 62,500 का अगर 2/25 हम निकालोगे, 25 से इसको काटोगे तो 25 से हम 2500 आ जाएगा। 2500 को 2 से गुणा कर दोगे तो बन जाएगा 5000। ये 5000 तीनों के नीचे लिख लेंगे। पहले हर 8 महीने में जो है ये पैसा, इस पैसे पर जो ब्याज मिलेगा 5000 रुपये मिलेगा। अब फिर इसका जो है 2/25, पहले वाले 5000 का 2/25 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। ठीक। और अब उसके बाद में जब तीसरे साल के लिए निकालेंगे, इन तीनों का 2/25 निकालना पड़ेगा। 5000 का 2/25 400, दूसरे वाले 5000 का 2/25 400, और इस 400 का अगर 2/25 निकालोगे तो 16 को 25 से गुणा करते हैं 400 होते हैं, यानी कि बन जाएगा 32। इन सबको जोड़ लो तो 5 किया 15,000 तो ये बन गया, 4 4 8 4 12 ये 1200 ये बन गया। 15,000 और 1200 यानी 16,232 रुपये। 16,232 इन सबको केवल जोड़ना है। जैसे जोड़ोगे 16,232 रुपये आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 16,232 रुपये। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आई थिंक आपको, क्योंकि 24 महीने में 8 महीने के 3 पेयर बनते हैं तो 8 3 24 होता है। और साथ में जो है रेट 12% दी गई है, वार्षिक है। 8 महीने के लिए रेट निकालनी है तो 12 महीने के लिए 12%, तो 8 महीने के लिए 8%। कभी भी अगर 12% वार्षिक दी गई है तो जितने महीने के लिए बोला उतना सीधे लिख लो बस, और यहाँ पर 3 बार निकालना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 6,000 रुपये की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त कितने की, 2% अगर ब्याज दर है, 2% का मतलब कितना होता है, 1/50 होता है। मतलब पैसा क्या होगा, 50 रुपये से 51 रुपये बनेगा। ये तो पहले साल की बात है। और दूसरे साल कितना बनेगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा और 51 का स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर इसके स्क्वायर का भी मान लिख लो। 50 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। और 51 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2601। अब दूसरे साल 2601 किस्त हो, पहले साल 51 हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी 51 से गुणा करेंगे। अगर इधर 51 से गुणा कर रहा है तो इधर भी 51 से हमारा गुणा हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद में हम निकालते हैं यहाँ पर जो है 6,000 रुपये की राशि है। 51 को अगर आप 50 से गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि 2500 और साथ में 50 और आएगा, यानी 2650, ये 2550 आएगा। 2550 यहाँ पर और 2500 यहाँ पर है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 5,050 बनेगा। 5,050 और इसी का मान हमें दिया गया है 6,000 रुपये। एक जीरो काट देंगे, बाकी 5 से और काटेंगे तो यह आएगा 101। इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 120, यानी कि एक का मान हमारा कितना मिल जाएगा, 120/101। और हमें यहाँ पर किस्त का मान निकालना, मतलब हमें 2601 का मान निकालना है। अगर हमें यहाँ पर 2601 का मान निकालना है तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2601 गुणे 120 और बटे 101। ठीक है। अब 2601 को अगर आप 120 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 3,12,120। गुणा कर लेना, ये बन जाएगा 3,12,120 और बटे 101। अब देखो हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है, अगर आप स्मार्ट तरीके से, वैसे तो बेसिकली आप डिवाइड करके जो है आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिवाइड नहीं करना चाहते हो तब भी तरीके हैं। कि देखो अगर आप इसको 100 से भाग करते तो ये कितना आता है, ये हमारा एटलीस्ट इतना तो आता है, 21 इतना तो आता है। तो अगर 101 से भाग कर रहे हैं तो 31 से तो कम ही आएगा, 31 से कम आएगा, लेकिन बहुत भी कम नहीं हो जाएगा। तो 31 से कम वाले ऑप्शन कौन से, देखो ये वाले तो होंगे नहीं। और अब देखो 20 और 2291, इतना भी कम नहीं हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा कि वो 20 और 22 में आ जाएगा, यानी कि 3090 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है, जो 3,090.30 रुपये दिया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा बस गेस करके, क्योंकि ऑप्शन जो है ऐसे दिए जाते हैं जब भी आपको कैलकुलेशन लंबी जो है दी जाती है। तो ठीक है, तो आप डिवाइड कर लेना, वैसे इतना आ जाएगा। और बाकी आप इस तरीके से भी ऐसे गेस करके जो है ऑप्शन अपना लगा के आगे बढ़ सकते हो। तो इस टाइम में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है, यानी हाफ ईयरली है,
तो 2 वर्षों में 15,750 पर 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 2 साल का हमसे पूछा गया 20% अगर वार्षिक है तो हाफ ईयरली अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में कितना आ जाएगा दर 10% आ जाएगा। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 साल की बात कर रहा है। अगर 2 साल की बात कर रहा है इसका मतलब 2 साल में कितने छमाही होंगे, कितने 6 महीने के बनेंगे, 4 छमाही बनेंगे। ठीक है, अगर जो है 4 छमाही हो जाएगी तो ब्याज तो थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 छमाही बन रही है तो 10% हमें 4 बार निकालना पड़ेगा। तो चाहो आप ऐसे कर लो, और या फिर जो है तो क्योंकि यहाँ पर देखो ट्री मैथड जब 4 साल हो जाता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐसे कर लेंगे 1/10 हो रहा है। अगर 1/10 हो रहा है तो हम ये मान लेंगे पैसा क्या होगा 10 रुपये से 11 रुपये बनेगा। और ये कैसे कितना बार हो रहा है 4 बार, तो पावर 4 लगा दो। तो 10 की पावर अगर 4 का मान निकालोगे तो ये बनेगा 10,000, और 11 की पावर 4 का मान होता है 14,641, 14,641 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है 2 वर्षों में जो है इतना रुपये पर जो है ब्याज पूछा गया, यानी कि 10,000 का मान हमें दिया गया। 10,000 का मान अगर जो है 15,750 रुपये है, तो यहाँ से अगर एक का मान निकालना चाहोगे देखो 1 जीरो तो सबसे पहले कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 1.575। हमसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 4,641, इसी का हमसे मान पूछा गया। 4,641 का मान पूछा गया, 4,641 को आप गुणा कर दो, गुणे 1.575। ठीक है, इस पूरे को आप गुणा कर लेना। पूरे को जैसे गुणा करोगे तो ये बनेगा 7309.575। ठीक है, ये बनेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें दिया गया है चौथे ऑप्शन में, 7309.575 हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, साथ में जो है ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज था इसका भी आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग पूरा मतलब जो भी इसके पहले, क्योंकि चौथा लेक्चर है, ठीक है, चौथे लेक्चर में हमने जो है इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा टिपिकल होता है, यानी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा रहती है ठीक ठाक। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके जो है पूरा आपका जो है चैप्टर कंप्लीट करवाया है। तो आप इसको देखिए। ठीक है, जो पहले वाले लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको नहीं देखा है उसको भी जाकर के जो है पूरा कंप्लीट कीजिए। जब भी आप देखो इसमें जो है हम जो भी तरीके बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर आप एग्जाम में इन अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप कम टाइम में जो है क्वेश्चन को कर पाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि लगातार चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर, अगर किसी में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा भी लगती है तो एग्जाम में कहीं एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपके 20 एसएससी में अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहा है, 25 में कहीं जो है एक क्वेश्चन सीआई का रहेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी से ही लिए गए हैं, एसएससी का प्रीवियस ईयर है। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में फिर बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।